सिद्धांत समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, सीटेट में 99 आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मतलब काफी सारे आपके रास्ते खुल जाते हैं एग्जाम के, है ना। अब आपके 99 है, 90 जब हो जाते हैं या 90 से प्लस हो जाते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय हुआ, आप तमाम एग्जाम जो है उन सब के लिए आराम से एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए भैया देखते हैं बिना समय गवाए हुए यहाँ आते हैं। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जब हम बात करते हैं, वृद्धि और विकास, तो सबसे पहला टॉपिक आता है सतत और निरंतर विकास का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि आपने कल और मैंने, हम दोनों ने ये बात पढ़ी भी थी, बात भी की थी कि मैडम हरलॉक कहती हैं, क्या कहेंगे, मैडम हरलॉक कहती हैं कि विकास कहां से कहां तक चलता है, तो आप कहेंगे गर्भावस्था से लेकर, कहां से कहां तक चलता है, गर्भावस्था से लेकर, कहां से कहां तक, तो गर्भावस्था से लेकर कब्र तक चलता है, मृत्यु तक आपका चलता है, मृत्यु तक आपका विकास होता ही रहता है। तो आप इसे कहते हो वूम टू टूम चलता है। विकास कैसा चलता है बेटा जी, तो आप कहेंगे गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, कब्र तक चलता है। तो विकास लाइफ लॉन्ग चलता है, निरंतर चलता है। और आप एक दिन में कोई चीज नहीं सीखते हो, है ना, धीरे धीरे करके सीखते हो। तो विकास को सीखने में एक समय लगता है। वूम टू टूम चलता है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर गर्भ से मृत्यु तक होता है, ये विकास है, लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक सब। विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अब भैया देखो, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जनरल से स्पेसिफिक का मतलब, तो देखो पहले दुनिया का हर बच्चा, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले दुनिया का हर बच्चा है ना, जनरल, जनरल जो सामान्य विशेषताएं हैं, सामान्य गुण दिखाएगा। हर बच्चा क्या दिखाएगा, तो आप कहेंगे हर बच्चा सामान्य गुण दिखाएगा। क्या दिखाएगा, हर बच्चा सामान्य विशेषताएं दिखाता है या सामान्य गुण दिखाता है। क्या दिखाता है, सामान्य गुण दिखाता है। सामान्य गुण क्या है बेटा जी, तो आप कहोगे सामान्य गुण बहुत जेन्युइन सामान्य गुण होते हैं। सामान्य गुण ये है कि भैया कोई भी बच्चा है तो वो रेंगता है, क्रॉल करता है, तो वो सामान्य गुण ही दिखाएगा। फिर उसके बाद में बच्चा धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करके खड़ा होना, ऐसे ऐसे, फिर गिर जाना, फिर पकड़ पकड़ के चलना सीखता है, फिर अपने आप दौड़ना सीखता है। तो हर बच्चा यही सारे गुण दिखाएगा। वातावरण अकॉर्डिंग विशेष गुण दिखाता है। वातावरण के अकॉर्डिंग क्या दिखाता है, विशेष गुण। ठीक है ना, अकॉर्डिंग विशेष गुण। तो ये बात याद रखना कि कितने भी बड़े धुरंधर के घर में बच्चा पैदा हुआ, विशेष गुण, तो वो शुरुआती दौर में उसने भी सामान्य गुण ही दिखाए थे। विशेष गुण दिखाने के लिए उसने क्या कहा जाएगा, हाँ, विशेष गुण दिखाने के लिए उसको विशेष तौर पर क्या करना पड़ेगा, उसको एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस तरीके का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। सेम पैटर्न, समान प्रतिमान, यानी सेम पैटर्न का सिद्धांत। सेम पैटर्न का मतलब क्या होता है, सेम पैटर्न का मतलब आप सब जानते हो कि दुनिया में जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक स्पीसीज के, एक प्रजाति के कोई भी प्राणी होगा, चाहे वो भारत में हो, चाहे अंडमान में हो, अंडमान भी भारत का ही हिस्सा है, तो चाहे वो भारत में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे अफ्रीका में हो, वो एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो करेगा, है ना, सेम पैटर्न, है ना। तो एक प्रजाति के सभी प्राणी, एक प्रजाति के सभी प्राणी, चाहे कहीं रहते हो, एक प्रजाति के क्या कहोगे, सभी प्राणी सेम पैटर्न दिखाते हैं। सभी प्राणी क्या दिखाते हैं, सभी प्राणी सेम पैटर्न, सेम पैटर्न दिखाते हैं। तो उनका डेवलपमेंट का पैटर्न क्या होता है, सेम होता है। ये बात याद रखनी है आपको, ये बात आपको याद रखनी है कि पैटर्न सबका सेम रहेगा। कोई अगर ये सोच रहा है कि नहीं साहब इधर अलग मामला है, कि फ्रांस में बिल्कुल डब्लू, कि फ्रांस वाले अलग दिखा रहे होंगे, कोई कह रहा हो कि नहीं साहब यहाँ वाला भारत वाला अलग दिखा रहा होगा, नहीं। दुनिया का हर हर जीवित प्राणी, एक प्रजाति का जीवित प्राणी सेम तरीके का पैटर्न दिखाएगा। इंसान का बच्चा चाहे भारत का हो, अमेरिका का हो, पैदा होने के बाद रोएगा। किसी का बच्चा ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही चल देगा। गाय का बछड़ा चल देता है, वो भारत ही नहीं, वो चाइना हो, अमेरिका हो, अफ्रीका की हो, स्विट्जरलैंड की हो, डेनमार्क की गाय हो, वहां गाय का बच्चा पैदा हुआ, बछड़ा आया, बछड़ी आई, और वो थोड़ी देर के लिए तो वहां पे रुकेगी, फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो ये जानवरों में है, इंसानों में नहीं है कि तुम ये कहो नहीं 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 नहीं, डेनमार्क की एक मम्मी का बच्चा पैदा होते ही चलने निकला, संभव नहीं है भैया। फिर बात आती है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जिसे आप बोलते हो कोरिलेशन, कोरिलेशन थ्योरी। कोरिलेशन थ्योरी क्या होती है, देखो भैया मैंने आपको बताया कि विकास जो है, हाँ, कहीं की गाय हो, बिल्कुल गैया मैया कहीं की हो भैया, है ना, वो वाला मामला। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो मैंने आपको बताया विकास का मतलब है भैया बहुत सारे विकास। तो मैंने आपको बताया था भैया विकास के कई सारे सिद्धांत होते हैं, कई सारे आयाम होते हैं। आपने कहा बहुमुखी होता है विकास, मैंने कहा जी। आपने, हमने कल बात की थी कि विकास क्या होता है, तो आपने कहा था दीदी बहुमुखी होता है, चहुमुखी होता है, बहुआयामी होता है, कुछ इसी तरीके से आपने बात कही थी कि इसको चहुमुखी बोल सकते हैं। मैंने कहा हाँ, चहुमुखी बोलो, बहुमुखी बोलो, यानी कुल मिलाकर मल्टी डायमेंशनल होता है विकास। कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ये मैंने आपसे कहा था।
तो ये सभी आपस में रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? तो देखो भैया, एक व्यक्ति है, उसका ना सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास की समाज के साथ, लोगों के साथ बातचीत करना। एक है आपका भाषाई विकास होता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, भाषाई विकास, ठीक है। एक है आपका शारीरिक विकास, क्या है बेटा जी? शारीरिक विकास, ठीक है ना, एक शारीरिक विकास है आपका। अब भैया, अब एक बात को जरा ध्यान से सुनना, और एक ले लो आप, भावात्मक विकास भी होता है आपका, भावात्मक विकास, ठीक है ना। अब देखो भैया, तो ये आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, और कौन सा हो गया? फिजिकल, सोशल, इमोशनल, और बताओ, कॉग्निटिव हो गया, कॉग्निटिव, है ना। तो आप इसको मानसिक विकास भी ले लो, मानसिक विकास, और तमाम जितने भी विकास रहते हैं आपके, मानसिक विकास हो गया। तो ये पीएसईसी ले लो, पीएसईसी जनरली बोलते हैं, पीएसईसी, ठीक है ना। तो ये सारे डेवलपमेंट आपके आपके सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, इनके सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं बेटा जी, सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं। आपका शारीरिक विकास ढंग का नहीं होगा, आप बहुत देर में बोलोगे, चिड़चिड़ा आपका स्वभाव होगा, समाज के साथ, लोगों के साथ आप बात नहीं करोगे, आपके सीखने की क्षमता, आपका किसी भी चीज पर रिएक्ट करना या रेस्पॉन्स करना स्लो होगा। आप पावलव के समझदार वाले, जो वो था ना, क्या बोलते हैं, पावलव का कुत्ता तो समझदार था कि कम से कम कोरिलेट कर पाया, लेकिन आपका दिमाग शायद उससे भी स्लो चलेगा कि आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि एक आयाम गड़बड़ हुआ तो सारे आयाम एक दूसरे से क्या करते हैं, सारे आयाम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो मामला ये हो जाता है, ठीक है। हाँ, मैंने आप सभी लोगों से एक चीज कही है, आप बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है, आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट गया। जो वीडियो जिसमें मैंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि वो एक गूगल फॉर्म है, उसे जरूर भरिएगा, और क्या और बेहतर हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं वो भी जरूर बताइएगा, जिससे आने वाले बच्चों के लिए भी और कुछ बेहतर हो सके, ठीक है ना। तो प्लीज और प्लीज अपने कमेंट वहां जरूर करें, जिससे टीम भी मोटिवेट होती है, वो देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि बच्चे हमारी मेहनत को रिप्लाई करा, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो ये अच्छा लगता है हमें भी, है ना। और क्या हम बेहतर कर सकते हैं वो भी जरूर बताना है आपको, ठीक है ना। ठीक, चलिए, ठीक, तो विकास ये क्लियर हुआ। तो विकास के सारे आयाम एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट करते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक साहब। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, हर व्यक्ति अलग अलग है, तो जब भी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आ रही है, जब भी डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, कोई तेज गति से सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है, कोई बहुत स्पीड में सीख लेता है, कोई बहुत धीमी गति से चलेगा, किसी के बालों का कलर कुछ है, किसी का इंटरेस्ट कुछ है, किसी का इंटरेस्ट अलग है, तो सबकी बात अलग अलग होती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो देखो, अब तक हमने करा विकास, मेरे साथ बोलेंगे, डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूएशन में चलता है। दूसरा क्या बोला हमने, डेवलपमेंट कंटिन्यूएशन में चलता है। दूसरा हमने बात की कि डेवलपमेंट कंटिन्यूएशन में चलने के अलावा डेवलपमेंट में एक विशेष आदत होती है कि डेवलपमेंट एक जो किसी भी प्रजाति में होगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। फिर हमने बात की कि डेवलपमेंट जो होता है वो आपस में कोरिलेट करती है, उसके जितने भी डायमेंशन है। पहले जनरल डेवलपमेंट होता है, फिर कुछ विशेषताएं निकल कर आती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास क्रम की एक रूपता यानी पैटर्न सेम होता है। निश्चित क्रम, विकास क्रम की एक रूपता, क्रम, सीक्वेंस सेम होता है। सीक्वेंस सेम होने का मतलब क्या है बेटा? तो सीक्वेंस सेम होने का मतलब पीछे का बैकग्राउंड पता लगना चाहिए। तो बाल अध्ययन का आंदोलन शुरू करते हैं स्टैनले हॉल भैया, अमेरिका के अंदर 1893 में, और फिर बाल अध्ययन की दो समितियां बनाते हैं, एक बाल अध्ययन समिति, एक बाल कल्याण समिति। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट कमिटी, एक तो चाइल्ड स्टडी कमिटी, लिख लीजिए, चाइल्ड स्टडी करने वाली, और एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, दो कमिटी बनाते हैं, है ना। एक तो चाइल्ड स्टडी और एक चाइल्ड वेलफेयर, एक कौन सी रही, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये दो कमेटी बनाते हैं ये भैया जी, ठीक है ना। ये इस तरीके से अपनी दो कमेटियां बनाते हैं। अच्छा, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो आप इसीलिए बाल अध्ययन का आंदोलन जो चला था, उसके पापा जी किसको माना जाता है? तो आप कहोगे स्टैनले हॉल को माना जाता है। बाल अध्ययन यानी चाइल्ड स्टडी को लेकर जो इतना बड़ा आंदोलन चलाया था, जो रेवोल्यूशन अमेरिका में हुआ, पूरे विश्व में हुआ, स्टैनले हॉल थे। यही बोलते हैं कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था, ये स्टैनले हॉल भैया ही बोलते हैं। स्टैनले हॉल भैया ही कहते हैं कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था है। बाल विकास के बारे में प्रश्नावली विधि से सबसे पहले स्टैनले हॉल ने बच्चों का अध्ययन किया था, प्रश्नावली विधि, प्रश्न पूछे बच्चों से, फिर पता लगाया क्या रीजन है कि इतने पिछड़े क्यों हैं, क्या कारण है, इनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सब कुछ याद रखना। स्टैनले हॉल भैया की एक किताब है पेडागोजिकल सेमिनरी, क्या नाम है किताब का? पेडागोजिकल सेमिनरी। पहला बाल सुधार गृह कहाँ खुला था? तो याद रखेंगे, पहला जुवेनाइल कहाँ खुला? न्यूयॉर्क अमेरिका में 1887 में, बच्चों को सुधारने के लिए जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुवेनाइल कहाँ खुला? तो अमेरिका 1887। पहला बाल निर्देशन कि बच्चे को गाइड किया जाए ताकि बच्चा सही रास्ते पे जाए, विलियम हिली ने शुरू किया शिकागो में 1909 में। भारत में चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत
1930 में ताराबाई मोडेक के द्वारा हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के अंदर भी बाल विकास की शुरुआत किसमें? 1930 में ताराबाई मोडेक के माध्यम से, उनके माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट, 1920 में भारत की स्वतंत्रता से पहले गिजुबाई बधेका, याद रखिएगा, गिजुबाई बधेका ने गुजरात में बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। एक बालक के मम्मी के पेट से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। कुछ परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो भैया की याद रखना, कि गर्भावस्था के शुरू से लेकर किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको आप बाल विकास कहते हैं। तो क्रो एंड क्रो, कौवा कौवा भैया क्या बोले? गर्भावस्था से लेकर, है ना, किशोरावस्था तक। बाल विकास में आप केवल किशोरावस्था तक पढ़ते हो, उससे आगे नहीं। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे के व्यवहार में जितने भी परिवर्तन हुए उनको आप क्या बोलोगे? उनको आप बोलोगे चाइल्ड डेवलपमेंट। जेम्स लेवर कहते हैं कि बालक का मनोविज्ञान वो शाखा है साइकोलॉजी की जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक जितने भी चेंजेस आए उन सबका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है साहब, अब कल यहां से कल करेंगे कि डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है वंशानुक्रम, वातावरण का, और साथ ही साथ इसको करने के साथ साथ आप मेरे साथ जो विकास की अलग अलग स्टेजेस हैं उनको किस नाम से जानते हैं वो भी कर रहे होंगे। पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है, अच्छे तरीके से अपनी तैयारियां करते रहें। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप में से जो भी बच्चा तैयारी करना चाह रहा है रेलवे की टीचर वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, तो याद रखें, एक तो रेलवे का पीआरटी का जो सिलेबस है हूबहू केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस से मैच खाता है। तो कल 12 बजे मैं एक बहुत अच्छी सुंदर सी मैराथन लेकर आ रही हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर गाड़ने की मैंने खूब कोशिश की लेकिन कहीं अवेलेबल नहीं है आरआरबी का 2019 वाला पेपर। लेकिन जो टॉपिक है उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो अलग अलग एग्जाम्स में आए उनके माध्यम से मैं आपकी तैयारी कल करा रही हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो कल क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना, बढ़िया से क्लास करें। चलो, जय हिंद यार, अपना ध्यान रखो, कल आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।